हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू एग्जाम फुएल। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 3। ओके। कल हम बात किए थे डेसिमल के ऊपर। डेसिमल के टाइप देखे थे, रिकरिंग डेसिमल देखे थे, नॉन रिकरिंग डेसिमल देखे थे, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट सब देखे थे। उसको आज क्लासिफाई करेंगे। फिर से आज हम लोग कवर करेंगे क्लासिफिकेशन नंबर सिस्टम का। उसको टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे रिकरिंग डेसिमल। तो शुरू करेंगे रिकरिंग डेसिमल से। रिकरिंग डेसिमल होता है क्या है, कैसे लिखते हैं, क्या है उसका एग्जाम्पल, कैसे उस एग्जाम पे कैसे आता है, सब आज डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। रिकरिंग डेसिमल मतलब जो होता है, देखो रिकरिंग डेसिमल भी टू टाइप का हुआ। जैसे एक होता है सिंपल रिकरिंग डेसिमल और एक होता है मिक्स रिकरिंग डेसिमल। तो सिंपल रिकरिंग डेसिमल जो होता है, जैसे एग्जाम्पल, एक सेकेंड, सॉरी, जैसे वह एग्जाम्पल एक देखो, एग्जाम्पल हुआ 0.3333 ... इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। ठीक है। जैसे और एक एग्जाम्पल मान लो 1.33333 ... तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं? 1.3 के ऊपर बार। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? रिकरिंग डेसिमल कैसे होता है? जो डेसिमल के बाद अपना टर्म को रिपीट करते रहे। जैसे 3333 हो गया, जैसे 323232 हो गया, जैसे 591 हो गया। वैसे ही अपना अपना डेसिमल के बाद अपने टर्म को रिपीट करते रहे। ओके। जैसे और एक एग्जांपल मान लो 27.696969, ये डॉट 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 डॉट, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 27.69 के ऊपर बार, क्योंकि 69 अपने टर्म को रिपीट कर रहा है। ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया जैसे 0.4 के बाद 66666, ये टर्म है डॉट 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 डॉट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.4 के बाद 6 रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर बार। ठीक है। ओके। जैसे वो एक एग्जाम्पल मान लो 0.57292929 ... इसको कैसे लिखेंगे? 0.5729 बार। ओके। ओके। देखो 0.333 मतलब सिंगल टर्म को, अपने नंबर को डेसिमल के बाद और रिपीट कर रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? इसीलिए ये तीनों जो एग्जाम्पल है, ये तीनों तुम्हारा हो गया सिंपल रिकरिंग का। कौन सा? सिंपल रिकरिंग। ये हो गया सिंपल रिकरिंग। ये डेसिमल के बाद एक नंबर या दो नंबर छोड़ के अपने टर्म को रिपीट कर रहा है, तो इसको बोला जाएगा तुम्हारा मिक्स रिकरिंग। मिक्स्ड रिकरिंग। ओके। देखो मैं बोला था रिकरिंग डेसिमल जो होता है, ये होता है रेशनल नंबर। क्यों होता है? इसको क्या बोला जाता है? इसको तुम बोल सकते हो तुम रेशनल नंबर। इसको क्यों तुम रेशनल नंबर बोलोगे? क्योंकि इसको हम लोग p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। बात समझ में आया? रिकरिंग डेसिमल की बात समझ में आया? क्या बोला मैं? 0.33 मान लो, जैसे डेसिमल के बाद अपने अपने टर्म को वो रिपीट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग सिंपल रिकरिंग डेसिमल। लेकिन डेसिमल के बाद एक या दो नंबर छोड़ के वो अपने टर्म को अगर रिपीट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग मिक्स रिकरिंग डेसिमल। में कल जो क्वेश्चन करवाए थे, अगर आप लोग कल का वीडियो नहीं देखे तो उसको देख के आना, नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। आगे का चीज नहीं समझ में आएगा। पूरा शुरू से नंबर सिस्टम को पहले से तुम लोग पढ़ो, फर्स्ट क्लास से उसको देख के आओ, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगा। ओके। देखो नेक्स्ट आता है तुम्हारा सिंपल रिकरिंग डेसिमल। सिंपल रिकरिंग डेसिमल, जैसे सिंपल रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या हुआ? मैं क्या बोल रहा था? सिंपल रिकरिंग डेसिमल जो दशमिक के बाद अपने पाथ को रिपीट करे, जैसे डॉट डॉट डॉट। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0.3 बार। इसको 0.3 बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे मैं कल बोला था 0.3 बार बार जब आया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर हम लोग बोल सकते हैं। तो इसको 0.3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/9। मतलब जितना डिजिट
दशमिक के बाद जितना डिजिट के ऊपर बार लगेगा उतना नंबर का हम लोग डिनोमीटर पे नो लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट आया देखो, जैसे हो गया मान लो 0.696969 डॉट 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 डॉट, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0.69 के ऊपर बार, इसको क्या लिखोगे 69/99। जैसे और एक एग्जाम्पल मान लो, जैसे हो गया 0.213 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.213 के ऊपर बार और 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो इसीलिए 213/123। आप लोग के माइंड पे एक सवाल और भी आता होगा कि नीचे नो ही क्यों लिख रहे हैं हम लोग, ये बात आप लोग के माइंड पे भी एक सवाल हो रहा है, तो लेकिन हाउ व्हाई 9 वो भी मैं बताऊंगा आगे जाके। ओके ओके, तो और एक नंबर देखो, और जैसे ये तो हो गया सिंपल रिकरिंग डेसिमल का, ठीक है, सिंपल रिकरिंग डेसिमल का ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो और एक मान लो एग्जाम्पल ले लो 1.212121 डॉट 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 डॉट, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी पहले दशमिक पे लिख लो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको तुम लोग लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो 1.21 के ऊपर बार, और इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1+21/99, या फिर क्या लिख सकते हैं 1 सही 21/99, ये भी तुम लिख सकते हो। बात समझ में आया, ये तो हो गया तुम्हारा सिंपल रिकरिंग डेसिमल का। मान लो सिंपल रिकरिंग डेसिमल में जैसे वाई 9, हम लोग 9 ही क्यों यूज कर रहे हैं, वाई 9 मतलब 9 ही हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, तो इसका बेसिक एक रूल होता है, जैसे मान लो x इज इक्वल टू मान लो 0.3333 डॉट 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 डॉट, ये तुम्हारा हो गया पहला एग्जाम्पल, चलो पहला इक्वेशन। उसके बाद हम लिख सकते हैं हर तरफ दोनों की तरफ मान लो हम लोग 10 पे गुना कर दिए, तो 10 के गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3.3333 डॉट 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 डॉट, ये हो गया तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। ये दोनों को तुम माइनस कर दो, मतलब कहने का मतलब हो गया ये दोनों को तुम माइनस कर दो। मान लो ये दोनों को तुम माइनस कर दिए तो 10x इज इक्वल टू 3.3333 डॉट 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 बटा x इज इक्वल टू 0.3333 को माइनस कर दो। तुम अगर माइनस कर दोगे तो ये तुम्हारा कितना बचेगा 9x इज इक्वल टू 3.000 डॉट 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 बचेगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया 3/9, जिसको हम लोग तुम लोग 3/9, इसको तुम 1/3 भी लिख सकते हो। x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा 0.333। बात तुमको समझ में आया, केस क्यों हम लोग 9 क्यों लेते हैं, ये भी तुमको मैं बता दिया। सिंपल रिकरिंग डेसिमल भी तुमको बता दिया। रिकरिंग डेसिमल क्यों होता है, सिंपल भी होता है, इसको रेशनल नंबर क्यों बोला जाता है ये भी मैं तुमको समझा दिया हूँ। देखो रेशनल नंबर तुम लोग अगर नहीं पढ़े हो तो पिछले वीडियो में जाकर तुम देख सकते हो रेशनल नंबर कैसे आया, p/q के फॉर्म मतलब क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, सब मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, उसका लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट आता है तुम्हारा मिक्स रिकरिंग डेसिमल। देखो मिक्स रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या हुआ, डेसिमल के बाद 1 या 2 डिजिट छोड़ के अपना पाथ को वो रिपीट करेगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल, जैसे तुम मान लो एक एग्जाम्पल तुम्हारा हो गया, जैसे तुम्हारा एक एग्जाम्पल हो गया, सॉरी जैसे तुम्हारा एक एग्जाम्पल हो गया 0.6232323, इसको क्या लिख सकते हैं 0.623 के बाद 6 के बाद अपना टर्म को रिपीट कर रहा है, तो इसलिए 23 के ऊपर बार। बात तुमको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। मिक्स रिकरिंग डेसिमल को क्या लिख सकते हैं 0.66 के बाद 23 आया है, तो इसको हम लोग मान लो 9 के टर्म पे कैसे लिख सकते हैं, देखो 623 दशमिक के बाद होल नंबर को पूरा तुम लिख दो, उसके बाद तुम माइनस कर लो जितना नंबर पे, उसके बाद तुम माइनस कर दो जिस नंबर पे बार नहीं लगाया उसको तुम माइनस कर दो, उसके बाद तुम कितना नंबर पे बार लगा है, 2 नंबर पे बार लगा है तो इसीलिए 99, और जिस नंबर पे बार नहीं लगाया उसके लिए एक 0। तो इसको कितना लिख सकते हो 623 माइनस 6 कितना होगा, 623 माइनस 6 होगा 617/9990। बात तुमको समझ में आया कि मैं क्या बोला। वैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल तुम मान लो, तुम देखोगे नेक्स्ट एग्जाम्पल तुम मान लो 0.31111 डॉट 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 डॉट, इसको कैसे लिखोगे 0.31 के ऊपर बार। तो
इसको कैसे लिखोगे, पहले तुम लिख लो 31, 31, 31 माइनस जिस नंबर पे बार नहीं लगा है उसको तुम माइनस करोगे, नीचे एक ही नंबर पे बार लगा है तो इसीलिए एक जीरो, सर एक नाइन, और एक नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है तो उसके लिए एक जीरो। तो ये कितना हुआ, 31 माइनस 3 कितना होता है, 28, 28/90। बात समझ में आया, नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखना, 2 बार 3 बार देखना, पक्का तुमको समझ में आएगा, क्योंकि मैं पूरा बेसिक से तुमको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके, जैसे और एक एग्जाम्पल मान लो, जैसे एक और एग्जाम्पल 0.65292929 डॉट 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 डॉट, इसको कैसे लिखोगे, इसको तुम लिख सकते हो, इसको तुम कैसे लिखोगे, इसको तुम लिखोगे, देखो 0.6529 रिपीट हो रहा है तो 29 के ऊपर बार, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो 6529 माइनस जिस नंबर पे बार तुम्हारा नहीं लगा है उसको तुम माइनस करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसके बाद जितने नंबर पे बार लगा है उतना ठो 9, और जिस जिस नंबर पे बार नहीं लगा है उसके लिए उतना 0, उसको तुम माइनस करना, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ओके, और एक हो गया, और एक मान लो 2.16666, तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2.16 के ऊपर तुम बार लिख सकते हो, या फिर इसको क्या लिखोगे, 2+16 है, क्या है, 16 है, तो इसीलिए 16, टोटल 16 है, माइनस जिस नंबर पे बार नहीं लगाया है उसी नंबर को तो माइनस करोगे, उसके बाद एक ही नंबर पे बार लगाया है तो उसके लिए 9, जिस नंबर पे बार नहीं लगा है उसके लिए 0, तो इसके आंसर होगा 2+16 माइनस एक कितना होता है, 15/90, या फिर इसको लिख सकते हो 2 सही 15/90। बात समझ में आ रहा है, तो ओके ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मिक्स रिकरिंग डेसिमल। देखो इस मिक्स रिकरिंग डेसिमल का मतलब, ये जो डेसिमल है ना, ये मिक्स रिकरिंग और सिंपल रिकरिंग, इन्हीं दोनों का क्वेश्चन कैसे आता है, एक क्वेश्चन तुम लोग देखो, है ना, एक क्वेश्चन देखो, जैसे एग्जाम्पल मान लो, जैसे एक एग्जाम्पल तुम मान लो 8.63 प्लस 6.52 इज इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारा कितना, तो इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर बार है, इसको कैसे तुम लिख सकते हो, इसको कैसे लिखोगे, इसको तुम लिख सकते हो 8+63/99, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है, प्लस 6+52/99, क्यों, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है। उसके बाद 8 और 6 को तुम एक ही साथ जोड़ोगे तो कितना होगा, 14, प्लस 63 और 52 को तुम जोड़ोगे तो कितना होगा, 115/99, 115/99। बात तुमको समझ में आ गया, तो इसको फिर तुम कर सकते हो, 14+99 से 115 को जाएगा तो कितना होगा, 99, एक बार जाएगा तो बचेगा 1, तो ये 1+16/99, अरे देखो अगर तुम 115 को एक बार काटोगे ना तो 99 बचेगा, तो 16 कहाँ से आया, मतलब 115 से माइनस 99 तो 16 हुआ ना, 16/99, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो तो 15+16/99, या फिर 15 सही 16/99। ये तो हो गया तुम्हारा मेथड नंबर 1, ये तो तुम्हारा हो गया, ये तो तुम्हारा हो गया मेथड नंबर 1। अब देखो, अब मैं तुमको बता रहा हूँ मेथड नंबर 2। अब देखो मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में तुमको क्या करना है, देखो बार लगाया है, बार लगाया का मतलब क्या है, वो रिपीट हुआ है, तो इसको तुम लिख सकते हो 8.63663633 डॉट 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 डॉट, और एक को तुम लिख सकते हो 6.5252525252 डॉट 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 डॉट, इसको तुम मान लो प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 2 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 2 5, और ये हो जाएगा 3 2 5, और ये हो जाएगा तुम्हारा 6 5 11, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 2 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 और 5 11, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 2 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 2 11, है ना। तीन अरे 6 5 11 होएगा ना, तो 1 का 11 अगर होगा तो एक तो आएगा इधर,
वो बात तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ। देखो, मैं क्या बोला? ये हो गया तुम्हारा 3, 3 2 5, ये हो गया तुम्हारा 6, ये 3 2 5 हो गया, ये 6 5 11, 11 का 1, 1 बाहर जाएगा, तो 3 2 5, 5 1 6, फिर आएगा 1, फिर 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 6, फिर आएगा 1 डॉट 8 6 14, और ये 1 बाहर आया, तो इसीलिए 8 6 1 15, ये हो गया तुम्हारा 15। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 15.16। कितना आएगा तुम्हारा? 15.16 के ऊपर बार। ठीक है, इसको फिर से एक बार प्लस कर लेना, श्योर ये 16 16 16 से चलते रहेगा, 15.16 से आएगा, है ना। और ये मेथड तुम लोग को अगर सही लग रहा है तो ये मेथड में तुम कर सकते हो, ये मेथड तुमको सही नहीं लग रहा है तो ये वाला मेथड में भी तुम कर सकते हो, ये भी तुम्हारा आंसर डायरेक्ट निकल सकता है, और ये वाला मेथड ज़्यादा अप्रूवल है, इसको तुम एग्जाम पे तुम लिख सकते हो, और ये वाला क्वेश्चन 100% एग्जाम पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारा नेचुरल नंबर। देखो, नेक्स्ट आता है तुम्हारा नेचुरल नंबर। देखो, नेचुरल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर का मतलब होता है काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? काउंटिंग नंबर। क्या बोल जाता है? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर कहाँ से शुरू होता है? जैसे n इज इक्वल टू 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, पता नहीं कहाँ तक है, ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, है ना। उसको बोला जाता है काउंटिंग नंबर। होल नंबर किसको बोला जाता है? होल नंबर जो होता है ना, उसको बोला जाता है डब्लू। और ये कहाँ से शुरू होता है? मतलब इसको क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो। मतलब ये शुरू होगा 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलता जाएगा। इवन नंबर किसको बोला जाता है? इवन नंबर तुम सबको पता है, जो हो जाएगा तुम्हारा 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। और नंबर किसको बोला जाता है? जो विभाज्य नहीं हो, इसको क्या बोला जाता है? ऑड नंबर बोला जाता है। और ऑड नंबर कौन कौन सा होता है? ऑड नंबर कौन कौन सा होता है? जैसे ऑड नंबर क्या क्या होता है? 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट। परफेक्ट स्क्वायर किसको बोला जाता है? परफेक्ट स्क्वायर हो गया तुम्हारा 1 4 9 16 25। ठीक है, परफेक्ट नंबर कौन सा होता है? सॉरी, परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है? जैसे परफेक्ट क्यूब होगा तुम्हारा 1 8 27, फिर आता है 4 का 64, फिर आता है 125 डॉट 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 डॉट। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूँ? नंबर, काउंटिंग नंबर जो होता है वो होता है 1 से शुरू होता है, होल नंबर तुम्हारा 0 से शुरू होता है, इवन नंबर जिस पे 2 से तुम डिवाइड कर सकते हो उसको बोला जाता है इवन नंबर, मतलब और एक होता है ऑड नंबर जो 1 3 5 7 9 11, तुम सबको पता है, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, ये सारे लोग को पता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारा प्राइम नंबर, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ना एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर से हर साल क्वेश्चन दे देता है। नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है? व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर। कहने का मतलब हो गया प्राइम नंबर जो नंबर होगा उसके बाद 2 फैक्टर होगा। फैक्टर के बारे में तुमको पता है, फैक्टर क्या बोला जाता है? जो काटे, मतलब जो काटता है उसको फैक्टर बोला जाता है। व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर। 2 फैक्टर मतलब क्या क्या है? वन एंड इटसेल्फ, मतलब खुद। बात समझ में आया? व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर मतलब वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो देखो, देखो एक होता है फैक्टर, एक होता है मल्टीप्लाई। देखो मैं समझा रहा हूं तुमको। देखो, एक होता है तुम्हारा फैक्टर। फैक्टर मतलब जो काटता है ना। जैसे जैसे मान लो 12, तो 12 का फैक्टर कौन कौन सा होगा? जैसे 12 को कौन कौन डिवाइड कर सकते हैं? एक भी कर सकता है, दो भी कर सकता है, तीन भी कर सकता है, चार भी कर सकता है, स्वयं 12 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है। तो ये तुम्हारा 12 का फैक्टर होगा। एक होता है तुम्हारा, एक होता है तुम्हारा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इसको क्या, जैसे 12, 12 का मल्टीप्लाई क्या क्या होगा? 12 का मल्टीप्लाई तुम्हारा होगा 24 36 48 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत होता है, मतलब इन्फानाइट तक। मल्टीप्लाई इन्फानाइट तक होता है, फैक्टर लिमिटेड होता है। मतलब फैक्टर उसका एक से शुरू होकर उस स्वयं तक ही फैक्टर होगा, उससे बड़ा फैक्टर कभी नहीं देखिए, ना होगा ना कभी हुआ है। ठीक है, इसको बोला जाता है प्राइम नंबर। देखो,
प्राइम नंबर पे कुछ चीज़ें तुमको इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ जिसको तुम याद रखे रहना। जैसे देखो, पहला पॉइंट तुम प्राइम नंबर पे तुमको याद रखना है। तो पहला पॉइंट हो गया 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखो, 1 को प्राइम नंबर नहीं बोला जाता है, प्राइम नंबर शुरू होता है 2 से, और 2 इज़ ए स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये बात तुमको समझ में आ गया। दूसरी बात देखो, दूसरी बात हो गया 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। क्या बोला मैंने? 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्या बोला मैंने? 2 इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर। मतलब जितना भी तुम आज तक तुम प्राइम नंबर देखे हो उसी में से एक ही इवन प्राइम नंबर मिलेगा, वो होगा 2। तो 2 इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर। ओके, बात समझ में आया? क्या बोला? 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 2 इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट हुआ 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। मतलब 3 सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर 3 को बोला जाता है। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है। तो 3 इज स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर जो होता है ना, इसके ऊपर ये 4-5 बात याद रखना है। जैसे 2 इज ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 2 इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर, 3 इज स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ओके, ये बात सबको समझ में आना चाहिए। देखो, एक से लेकर 100 के बीच में जितना भी प्राइम नंबर होता है, सारे के सारे प्राइम नंबर दिमाग में रहना चाहिए। क्योंकि 1 से लेकर 100 के बीच में सारे प्राइम नंबर का कभी कभी पूछ देता है कि 30 और 70 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, 40 और 80 के बीच में कितना प्राइम नंबर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देगा, तुम उसको गिनते फिरोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। ये बात तुमको समझ में आना चाहिए, है ना? तो एग्जाम्पल के तौर पे तुम देखोगे तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। मतलब 1 से लेकर 50 के बीच में होता है टोटल। ये हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया 1 से लेकर 50 के बीच में, है ना? और जो होता है ना 50 से लेकर 100 के बीच में जो होता है, ये होता है तुम्हारा 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 50 से लेकर 100 के बीच में। देखो, 1 से लेकर 50 के बीच में टोटल जो प्राइम नंबर होता है वो होता है टोटल 15 होता है। और 50 से लेकर 100 के बीच में होता है तुम्हारा टोटल 10 प्राइम नंबर। तो कहने का मतलब ये हो गया, तो 1 से लेकर तुम्हारा 100 के बीच में टोटल जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 25। वो होता है कितना? 25। कितना होता है? 25। देखो, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ, जो भी चीज़ है, ये अब तुम लोग के माइंड पे अगर आ रहा है कि ये नोट कहाँ मिलेगा, तो सारे के सारे नोट तुम्हारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जाकर टेलीग्राम चैनल पे तुम लोग सर्च कर लेना एग्जाम फुएल, या फिर मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक में डाल दूंगा, तो सवेरे के सारे
तुम्हारा नोट तुमको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है तुम्हारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हो गया? कंपोजिट नंबर का मतलब हो गया मोर देन टू फैक्टर। देखो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? दो दो फैक्टर, मतलब वन और वो खुद दो ही फैक्टर होगा। और कंपोजिट नंबर का मतलब हो गया मोर देन टू फैक्टर। क्या बोला मैंने? कंपोजिट फैक्टर का मतलब मोर देन टू फैक्टर। एक सेकेंड, मोर देन टू फैक्टर। देखो राइटिंग पे मत जाना, ये देख लेना खुद ही। मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं दिख रहा हूँ, इसलिए मैं खुद बोल बोल के लिख रहा हूँ, तो उसको समझ जाना। बस कंटेंट पे तुम जाना। ओके, जैसे एग्जाम्पल तुम्हारा हो गया, एग्जाम्पल हो गया 4, 6, 8, 9, 10, 15, 12 डॉट 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 डॉट, मतलब बहुत ज़्यादा होगा। कंपोजिट नंबर असंख्य है ना। कंपोजिट नंबर इन्फानाइट है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बहुत पता नहीं कितना है, इन्फानाइट है। तो इसीलिए एक चीज़ तुम याद रखना, एक चीज़ तुमको याद रखना इसी चीज़ पे, वन इज वन इज नाइदर प्राइम नंबर वन इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। कहने का मतलब ये हो गया कि एक ना प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो ये बताओ, एक से लेकर 100 के बीच में कितना कंपोजिट नंबर है? ये तुम्हारे माइंड पे आना चाहिए। देखो एक चीज तो पूछ लेता है कि प्राइम नंबर कितना है, एक से लेकर 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर, वो पूछ लेता है। या फिर एक चीज ये भी पूछ सकता है कि एक से लेकर 100 के बीच में कितना कंपोजिट नंबर है। या फिर 40 से 70 के बीच में दे देगा, 20 से 80 के बीच में दे देगा कंपोजिट नंबर कितना है। ये तुमको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर ये तुम्हारे माइंड पे होना चाहिए। एक से लेकर 100 के बीच में कितना कंपोजिट नंबर होगा, कितना होगा, उससे माइनस कर दो प्राइम नंबर को तो कंपोजिट नंबर निकल जाएगा। लेकिन एक से लेकर 100 के बीच में पूछ रहा है, तो इसीलिए इसीलिए देखो, इसीलिए कितना होगा, 100 माइनस 25, तो ये हो गया तुम्हारा प्राइम नंबर। और एक तुम्हारा एक तो कंपोजिट नंबर नहीं है कि प्राइम नंबर नहीं है, तो इसीलिए एक को भी तुम माइनस करोगे तो टोटल तुम्हारा कितना होगा, 74। टोटल कितना होगा तुम्हारा, 74। ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। तुम लोग नाम सुने थे, अगर तुम और एक नाम नहीं सुने हो तो उसको बोला जाता है मर्सन नंबर, है ना। और एक होता है मर्सन नंबर। देखो मर्सन नंबर, मर्सन एक नंबर होता है। मर्सन किसके नाम पे है? मर्सन बोल के मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे मर्सन नंबर निकला है, ठीक है ना। ऐसा नंबर जिसको हम लोग, ऐसा जो नंबर जिसको हम लोग, सॉरी, ऐसा नंबर जिसको हम लोग ना, जिसको हम 2 टू द पावर p - 1 के फॉर्म पे हम लोग लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने? मर्सन नंबर किसको बोला गया है? जिसको हम लोग 2 टू द पावर p - 1 के फॉर्म पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग 2 टू द पावर p - 1 के फॉर्म पे लिख सकते हैं। और जो p होता है, ये p क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। p क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 टू द पावर p - 1 कैसे लिखेंगे? मान लो 2 का तुमको लिखना है, तो 2 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 4 -1 इज इक्वल टू 3। जैसे जैसे तुमको मान लो 3 का तुमको लिखना है, तो 2 टू द पावर क्यूब -1 इज इक्वल टू 8 -1 इज इक्वल टू, कित सॉरी 7 रे, 27 कैसे हो जाएगा एक ही बार में, इज इक्वल टू क्या होगा, 7। मान लो तुमको क्या लिखा है मैंने, 2 का लिखा, 3 का लिखा, मान लो तुमको 4 का लिखना है, तो 4 का क्या होगा, 2 टू द पावर 4 - 1 इज इक्वल टू 32 - 1 इज इक्वल टू 31।
ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट कंपोजिट नंबर, ये हो गया तुम्हारा सेकंड कंपोजिट नंबर, ये हो गया तुम्हारा थर्ड कंपोजिट नंबर। और देखो 5 ठो कंपोजिट नंबर तुमको याद रहना चाहिए। जैसे और एक मान लो, सॉरी, जैसे और एक लिख लो, और एक लिख लो 2 to the power p minus 1, 2 to the power 5 minus 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा 128 माइनस 1 इज इक्वल टू 127। और ये हो गया तुम्हारा चौथा कंपोजिट नंबर। और एक लिख लो, एक होता है 2 to the power p माइनस 1, 6 का लिख लो। सर अरे क्या गुंडा बनोगे रे तुम रे, क्या गुंडा बनोगे? 4 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, तो 4 को तुम लोग क्यों लिखे हो फिर? ये 4 नहीं है, ये 32 अगर हुआ ना तो 5 पे होगा, 4 पे थोड़ी होगा। कोई नोटिस किए हो कि नहीं? ये 5 पे होगा, ये 4 पे कहाँ होगा? 4 पे थोड़ी होता है, ये तो 5 पे होगा। ये 2 to the power 5 पे होगा और ये 7 पे होगा। मैंने उल्टा लिख दिया यार, सॉरी, ये 7 पे होगा, ये 7 पे होता है। फ्लो में मैं ही लिख दिया, ये 7 पे हो गया। तो 1 2 2 3 5 7, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 to the power 9 माइनस 2 to the power 11। 9 कहाँ आता है? 2 to the power 11, 2 to the power 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 का कितना होगा? 11 का होगा 2048 माइनस 1 इज इक्वल टू 2047। देखो ये हो गया तुम्हारा पांचवा नंबर, मर्सन नंबर। देखो 3 7 31 127 2047, ये 5 नंबर को तुमको मर्सन नंबर के नाम पे तुमको याद रखना चाहिए। आगे भी बहुत सारे होता है, वो भी निकालना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 डिजिट मर्सन नंबर, ये पूछ देता है। तुमको दे देगा 127 129 131 120, तो उसमें तुमको पूछ लेगा कि कौन सा मर्सन नंबर होता है, तो उसके हिसाब से तुम लोग क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है। एक होता है मर्सन नंबर, हो गया हम लोग का, कंपोजिट नंबर हो गया हम लोग का, फिर तुम्हारा हो गया प्राइम नंबर हो गया। नेक्स्ट आता है तुम्हारा को प्राइम नंबर। देखो को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? जो नंबर का, जो दो नंबर का मतलब, जो नंबर का जोड़, मतलब जो नंबर का पेयर जिसका HCF 1 होगा, जिस नंबर का, क्या बोला मैंने? जो नंबर का, क्या बोला मैंने? जो नंबर का पेयर, क्या बोला? जो नंबर का पेयर, दो नंबर का, दो नंबर का पेयर है ना, सॉरी, दो नंबर का पेयर, दो नंबर का पेयर जिसका HCF 1 हो। मतलब जैसे एग्जाम्पल पे देखो, जैसे एग्जाम्पल पे तुम लोग देखो, जैसे हो गया 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5 का मतलब 3 और 5 का HCF कितना निकलेगा? HCF का मतलब पता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 और 5 का कौन कौन सा 3 किस में जाएगा? 3 जाएगा 1 पे जाएगा, 5 जाएगा 1 पे जाएगा, बस। तो उनका एक एक उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ? 1 आया, तो ये दोनों को हम लोग कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं। जैसे तुम्हारा हो गया, जैसे 17 और 29, 27, सॉरी 17 और 29, ये दोनों का, ये भी 1 पे जाएगा, 1 से आगे कुछ नहीं जाएगा। तो ये दोनों, क्योंकि ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, तो ये भी तुम्हारा हो सकता है वो प्राइम नंबर मान लो। वैसे ही तुम मान सकते हो, जैसे हो गया तुम्हारा, जैसे तुम्हारा हो गया, जैसे तुमको मान सकते हो 76 94, ये तुम्हारा प्राइम नंबर, ये तुम्हारा को फैक्टर हो सकता है? ये को फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कटेगा, ये तो 2 में कट जाएगा। बात समझ में आया? वैसे देखो एक चीज तुम ध्यान रखना, जो भी रेगुलर नंबर है, जैसे जो भी लगातार नंबर है, जैसे 15 16 18 19, है ना, जैसे जैसे रेगुलर नंबर, जैसे 15 16, ये भी एक हो जाएगा जो रेगुलर नंबर 15 16, जैसे तुम्हारा 9 10, जैसे तुम्हारा 12 13, 12 13, ये भी हो जाएगा। मतलब रेगुलर नंबर, जितना भी रेगुलर नंबर रहता है ना, वो भी कॉमन, वो भी को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब हुआ जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? मैं क्या बोल रहा, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? उसका को प्राइम नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, आज तक यही रहने देते हैं।
ठीक है? नोट्स चाहिए तो उसको जाके तुम लोग टेलीग्राम चैनल पे जाके तुम लोग चेक कर सकते हो, वहीं पे तुमको सारा नोट्स तुमको मिल जाएगा, वहीं पे हर चीज़ तुमको मैं दे दूँगा। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं कल। ठीक है, थैंक यू।